नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। मुंबई, महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये अद्भुत नगरी, माया नगरी, व्यवस्थित नगरी, माल की नगरी, आर्थिक नगरी, हिंदुस्तान का एक ताज मुंबई। आखिर इतनी बड़ी मुंबई, इतनी खूबसूरत मुंबई, नंबर 1, बड़ी बड़ी प्राचीन इमारतें, एक से खूबसूरत विरासतें, ब्रिटिश कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना ये है मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, विश्वविख्यात धरोहर, मुंबई यूनिवर्सिटी जो आपके सामने देख रहे हैं, एक खूबसूरत धरोहर, मुंबई हाई कोर्ट एक खूबसूरत धरोहर। इस आर्थिक नगरी का एक और एजेंडा है, वो है बीएमसी, खूबसूरत बीएमसी, माल वाली बीएमसी। हजारों करोड़ों रुपए साल का मुंबई की सुंदरता के लिए पास होता है, जनता की सहूलियत के लिए पास होता है, परंतु कागजों पर। बड़ा सोचने का विषय है कि ये खूबसूरत मुंबई को यहीं के चंद नेताओं ने और डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने इसे बदसूरत बनाने का प्लान कर लिया है। यह खूबसूरत मुंबई, जो मेन रोड हैं वो ठीक मिलेंगी आपको, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ गड्ढे, फुटपाथ गायब और फेरी वालों के अड्डे मिलेंगे। पूरा मुंबई भर दिया है फेरी वालों से। माननीय कोर्ट को कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि ये गरीब हैं और रोटी रोजी कमाते हैं, तो माननीय कोर्ट से मेरी विनती है, ये नेताओं और वसूलीबाजों का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, एजेंडा। जैसे किसी नेता की कपड़े की फैक्ट्री है भिवंडी में, वो कपड़े बनाता है, और उसके भाई की फैक्ट्री है रेडीमेड की, तो वो कपड़ा रेडीमेड में जाता है। तो कपड़ा कहाँ बिक रहा है कि रेडीमेड की कपड़ा बनाने की फैक्ट्री और रेडीमेड का कपड़ा बनाने का फैक्ट्री। अब अगर ये शोरूम लेते हैं तो 2-5 हज़ार का धंधा होगा, 10 हज़ार का धंधा होगा। इसीलिए ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और रोजंदारी के हिसाब से वो पूरे मुंबई के अंदर एक एक गट्ठा देके फेरी वालों के रूप में सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों के ऊपर, गली मोहल्ले के अंदर, फुटपाथों के ऊपर कब्जा करा देते हैं। फंसते हैं लोग बाग। 50 रुपए की चीज़ 300 रुपये बोलेंगे, मोल तोल करेगा 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये, फ़ायदा ही फ़ायदा। तो अरबों रुपए रोज की इनकम ये 2 नंबर की इकट्ठा करके ले जाते हैं। शासन प्रशासन के लोग पूरे मिले हुए हैं इसके अंदर। आम आदमी की दुकान होती है, वह बीएमसी अपनी होशियारी दिखाती है, लाओ लाइसेंस, ये चेकिंग, वो चेकिंग, जीएसटी नहीं भरा, वो ये फलाना ढिमाका, आए दिन चक्कर खाते रहते हैं, सूंघते रहते हैं दुकानों को। और फुटपाथ पर जो जनता की सुविधा के लिए हैं, जिन्हें गरीब बोला जाता है, तो क्या करे, जनता परेशान जाए, जनता अपने घरों में बैठा ले इनको। ये गरीबी का नाम देने वाले ये नेता ही हैं। कुछ नेता ऐसे हैं, देश के गद्दार हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, हर फेरी वाले की जांच होनी चाहिए। और मैं विनती करता हूं माननीय हाईकोर्ट से, मुंबई हाईकोर्ट से, कि जिनको भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनका दायरा रखिए, आप सोच समझ के उनको जगह दीजिए, उनका दायरा रखिए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है कि किसी को लाइसेंस दिया जाता है और वो लाइसेंस कोई और चलाता है। पूरे मुंबई में ये बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है। इसका नाम है फेरी वाला, और ये एजेंडा है नेताओं का, पूरा नेताओं का एजेंडा। इसमें शासन प्रशासन मिलकर अरबों खरबों रुपए की रोज की इनकम कर रहे हैं। ये एजेंडे पे, ये रोजंदारी पे बैठाते हैं। जैसे मजदूर आता है रोजंदारी पे, जैसे बेलदार आता है 200-300 रुपये रोज पे, तो सुबह से फेरी वालों को गट्ठा दे देते हैं और जाते हैं, जाओ बेच के लाओ, रोज के हिसाब से। पूरे मुंबई में बाहर के लोगों को बुला के हजारों करोड़ों रुपए की तादाद में जनता को ये कपड़ा बेचा जाता है, या सामान बेचा जाता है, या खाने पीने की चीज़ें बेची जाती है। इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है।
और मुंबई हाई कोर्ट को झूठा पट्टी पढ़ाई जाती है कि ये लोग गरीब हैं। पर आए कहाँ से ये गरीब लोग? ये कोई गरीब नहीं है, ये नेताओं का और शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों का जनता को लूटने का बहुत बड़ा प्लान है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको बहकाने का काम करते हैं, उनको गलत दिशाएं दिखाते हैं। मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, जो जनता की जगह है, जनता कैसे निकलेगी? बुढ़ा है, बूढ़ा है, कोई बीमार आदमी है, कोई एम्बुलेंस है, वो जाने की जगह नहीं रहती है। पूरा घेर लिया और ये फेरी वालों का अड्डा बन चुका है बम्बई। ये माफिया हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, उनको पूरा एजेंडा है ये। दूसरा, पानी टैंकरों का माफिया शुरू हो चुका है बम्बई में। पानी टैंकर, बीएमसी लोग मिले हुए, सब लोग मिले हुए हैं। नल नहीं आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, पानी कम छोड़ेंगे, जिससे ये 2 नंबर का जो पानी का माफिया है, हजारों अरबों रुपए एक एक टैंकर 2-2, 3-3 हज़ार के जाते हैं पानी के। बहुत बड़ा मोटा स्कैंडल चल रहा है पूरे बम्बई महाराष्ट्र में, अरबों रुपए इसमें आते हैं। दूसरा, मिलावट के धंधे, घी, दूध, फलाना धिमाका, ये धंधा चल रहा है जोरों का। ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं। हर किसी में अरबों खरबों रुपए ये शासन प्रशासन में बैठे हुए जो ताकतें हैं, जो अपने आप को लीगल कहती हैं, सबसे बड़ा एजेंडा इनका है, जो खरबों रुपए ये गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और आर्थिक नगरी मुंबई को बद से बदतर करने का काम करते हैं। और शासन प्रशासन मिलकर मौज करता है रात को, अनाप शनाप कमाई, क्योंकि ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी मिलेगी, घर कर चलेगा, तो नाच तेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? एजेंडा पूरा साफ है। बहुत बड़े लोग मिले हुए हैं इसके अंदर, बहुत बड़े स्तर के लोग मिले हुए हैं, क्योंकि उनको अय्याशी के लिए रोज का पैसा चाहिए। इसमें आम आदमी की जिंदगी नरक बन चुकी है और बम्बई स्वर्ग से ये ऐसी बदतर स्थिति करने वाले हैं यहाँ के शासन प्रशासन के लोग, जिसका कोई हवाला नहीं दे सकता हूँ मैं। भंगार गाड़ियों का अड्डा बन चुका है, नशे के कारोबार का गढ़ बन चुका है, गुंडागर्दी का कोई ठिकाना नहीं, नेता लूट रहे हैं, नेता के फंडर लूट रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं। मैं मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, योगी आदित्यनाथ जो इतना बड़ा प्रदेश है भारत का, वो ठीक कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र की मुंबई को कम से कम आप ठीक कर दीजिए। माफिया तो आप ही के लोग हैं, डिपार्टमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो आपके आसपास ही घूम रहे हैं, सब मिली भगत है। तो आपको ध्यान क्यों नहीं आ रहा है? राष्ट्र पहले है, राष्ट्रभक्ति पहले है, देशभक्ति पहले है, बाद में ये सत्ता पक्ष विपक्ष ये सब बाद में। पहले राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए आपको योगी स्टाइल में ठोको कानून के तहत आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आपके नीचे के बैठे हुए लोग पूरे मिले हुए हैं सर्किल से और ये लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जो लोग सच बोलते हैं या अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो आपके लोग पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, पुलिस को बोल के फंसवाते हैं या किसी सरकारी डिपार्टमेंट को बोल के फंसवाते हैं उस आदमी को। तो सरकारी डिपार्टमेंट का जो दुरुपयोग होता है, तो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी इस पर संज्ञान लिया जाए। हालांकि आपकी कोर्ट में भी तारीख के अलावा कुछ मिलता नहीं है, भर भर के तारीख मिलती है, जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है, तो आम आदमी बिल्कुल खत्म हो जाता है, टूट चुका है। हिंदुस्तान का एक मीडियल क्लास का आदमी टूट चुका है, क्योंकि सबसे नीचे का आदमी वो फुटपाथ पे बैठ के अपनी रोटी रोजी खा लेता है, ले लेता है, मांग लेता है, और जो सबसे ऊपर का आदमी है उसके पास कोई कमी नहीं। मरता कौन है? मिडिल क्लास आदमी, वो चक्कर खाता रहता है, उसको उलझा दिया गया है। उनके घर में कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पर जैसे कोर्ट में तारीखें मिलती है, वहाँ पर टेस्टिंग मिलती है, टेस्टिंग 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 टेस्टिंग, हजारों करोड़ रुपए टेस्टिंग में खर्च हो जाते हैं, आखिर में नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आखिर क्या चलता है? स्कूलों में जाओ, डोनेशन है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फीस है, और हॉस्पिटल में तो बात ही खत्म। सरकारी हॉस्पिटल तो राम भरोसे, भगवान भरोसे, वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। फटी हुई चादरें हैं, दवाई की व्यवस्था नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, चूहे घूम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति है। तो सरकारी हॉस्पिटलों में हर नेता का इलाज होना चाहिए, उनकी औलादों का इलाज होना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है। यही स्थिति सरकारी स्कूलों की है। भाई नेताओं की औलादें
तो बहुत टॉप के हॉस्पिटल में इलाज कराएंगी और टॉप के हॉस्पिटल जो उनके कॉलेज स्कूल है वहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, क्योंकि वो नेता हैं। मजे की बात देखिए, देश को लूटने वाला नेता बनता है, चैन तोड़ने वाला नेता बनता है, ड्रग्स माफिया से संबंध रखने वाला नेता बनता है, तलवे चाटने वाला नेता बनता है। तो ऐसे लोग देश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे करेंगे? देशभक्ति के गुण नहीं, इनमें अय्याशी के गुण हैं। ज़्यादातर 99% शासन प्रशासन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग अय्याशी में डूबे रहते हैं। रात को बोतल बार में नाच मेरी बुलबुल उसका तमाशा देखते हैं। ये हकीकत है और कड़वा सच है। मरवा देते हैं ये लोग, सच बोलने वाले को मरवा देते हैं। ये हकीकत है, शासन प्रशासन की ताकत है। इनके अंदर स्टाल लगाने हैं तो वो भी कार्रवाई करेंगे, उठा लाएंगे उसको, फंसा देंगे केस में। लड़की का केस लो, ड्रग्स का केस लो, जो भी केस डालना है, अगर नेता ने बोल दिया है तो उस पर डाल देंगे, फंसा देंगे उसको। फिर कोर्ट में तारीखें मिलेगी, खत्म, बोलने वाला खत्म, उसकी ज़िंदगी खत्म, क्योंकि पूरा एजेंडा है। क्या चाहिए? एक आदमी की कीमत होती है। बेईमान आदमी 10 रुपये में बिकता है, बेईमान आदमी 5 रुपये में बिकता है, बेईमान आदमी गड्डी में बिकता है, बेईमान मादी जर जमीन जोरू में बिकता है। बेईमान आदमी का कोई हिसाब नहीं, इनका कोई इतिहास नहीं, कोई मॉरल नहीं, इनका कोई सम्मान नहीं, इनका कोई संस्कृति नहीं इनकी। ये अपराधी श्रेणी में इनका नाम गिना जाएगा। अपराधी हैं जो अपने संस्कार को बेचते हैं, अपने देश का सौदा करते हैं। तो ऐसे ही लोग 99% शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, शासन प्रशासन में बैठ के जनता को नचाते हैं, हैरान करते हैं। सत्ता पर आने के बाद इनका चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये टन्ने पड़े रहेंगे। काम करने वाले इनके नीचे के लोग हैं, IPS अधिकारी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनकी जियाजूरी में लगे रहते हैं। बहुत शर्मनाक विषय है भारत के लिए। नेताओं के पास पूरी डिग्री होनी चाहिए, जैसे एक आदमी को नौकरी दी जाती है कि तेरी क्या डिग्रियां हैं। पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी व्यवस्था किस काम की? आखिर नेता अनपढ़ होता है, अंगूठा छाप होता है, कैसे भी बन जाता है। इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई डिग्री नहीं, और लूटता है देश को। और इनके नीचे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। तो देश को सुधारने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एक कायदा, नियम, सिस्टम जरूरी है। लेकिन ये दुश्मन है सिस्टम के। शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग ये शासन प्रशासन के कायदे वाले दुश्मन हैं। ये कायदे की हत्या करते हैं, सच्चाई का गला घोंटते हैं। तो इन लोगों में शिकंजा कसा जाए, ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। जब कानून सबके लिए एक है तो कानून का पालन किया जाए। और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, एक और विनती करता हूं, एक कानून लागू हो चुका है, एक नेशन एक कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए। एक राष्ट्र एक कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए। कम से कम हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई नेता कोशिश तो करो। एक योगी आदित्यनाथ है, वो अपनी पूरी ताकत लगाने पर, पूरा जोर लगाने पर संस्कृति बदल देता है उत्तर प्रदेश की। और नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती है? पूरी दुनिया में एक जबरदस्त भारत है, एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति संस्कारों का गढ़ है। तो कम से कम हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ उठाइए और हर नेता को ये कदम उठाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कम से कम एक देश तो बनना चाहिए। हजारों देश हैं, कोई ईसाई है, कोई है, कोई है, लेकिन हिंदू राष्ट्र इतना बड़ा देश, प्रांत नदियों का देश, हिमालय कृष्ण का देश, शंकर पार्वती का देश, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, बनाना चाहिए और नेताओं को इस पर काम करना चाहिए। एक राष्ट्र एक कानून जितना शीघ्र हो सके बनाइए, वरना भारत को संभल ना बना दे। संभल, कुछ लोग यहीं के नेता संभल बनाने का प्लान करते हैं, क्योंकि वो वोट और नोट की राजनीति करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं अपने देश से, भारत से, लोगों से, जनता से, नहीं, उन्हें अय्याशी करनी है। अगर कुछ हुआ 19-20 तो प्लेन से भाग जाएंगे ये लोग, क्योंकि सिक्योरिटी है, इनको निकाल दिया जाएगा, निकल जाएंगे। जबकि ये सेवक हैं, ये कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, सबसे ज़्यादा माल मसाला खाने वाले सेवक। ये सेवा नहीं, ये देश को लूटने का काम है। पाप के भागी बनने वाले हैं और बनेंगे, क्योंकि जनता का खून पीने वाले हैं, तो इनको नरक मिलने वाला है। मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, फेरू वालों के ऊपर आप दया मत कीजिए। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, मैंने आपको बता दिया कि एक माफिया की फैक्ट्री है कपड़ा बनाने की, दूसरे माफिया की फैक्ट्री है
कपड़ा सिलने की, ये सबको इकट्ठा करके पूरे बम्बई के अंदर वो पोटली भर भर के भेज देते हैं, अरबों रुपए का व्यापार कर लेते हैं। कोई टैक्स नहीं, 200 रुपये 100 रुपये हर पार्टी को दे दो, 100 रुपये डिपार्टमेंट, 100 रुपये नेता, 100 रुपये वहाँ के गुंडे को, बस मौज करो। सड़कों पे करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा और जनता धक्के खाती रहती है। कायदा कानून ताक पर रख दिया है, इसलिए एजेंसियाँ काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि माल तो वहाँ भी पहुँचता है। मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, पूरी तरह से फेरी वाला मुक्त होना चाहिए, खासकर स्टेशन और जो भी चलने के रास्ते हैं वहाँ पर कतई ना बैठाए जाएं, और अगर जो बैठते हैं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ बैठाए जाएं, कौन है किसका है फोटो के साथ बैठाए जाएं, उनको एक मर्यादा दी जाए। चलने की जगह पर नहीं, व्यवस्थित जगह पे दी जाए। और मेरी विनती एक और है माननीय, जब आप इन पर दया करते हैं या शासन प्रशासन के लोग इन पर दया करते हैं तो इनको कहाँ बैठाया जाए जहाँ ठीक चीज़ मिलेगी और गुंडागर्दी नहीं होगी। पुलिस, हर पुलिस स्टेशन के बाहर इनको जगह दी जाए, बीएमसी के बाहर बैठाया जाए, राजभवन के बाहर बैठाया जाए, मंत्रालय के बाहर बैठाया जाए फेरी वालों को, तो मालूम पड़ेगा कि इनकी हरकतें कैसी है और ये कैसे गुंडे तत्व के लोग हैं। माननीय, कोर्ट भी जनता के लिए है, पुलिस स्टेशन भी जनता के लिए है, सरकार भी जनता के लिए है, पर जनता के हित में कतई काम नहीं होता है। तो ठीक है, एक ऐसा आदेश लागू कर दीजिए कि जितने भी गरीब फुटपाथ पे बैठे हुए ये फेरी वाले हैं, इनको बैठा दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए, हर पुलिस स्टेशन के बाहर ये मिलेंगे, इनको बैठाया जाए, राजभवन के बाहर बैठाया जाए, मंत्रालय के बाहर बैठाया जाए, नेताओं के घर के बाहर बैठाया जाए, तो सेफ रहेंगे ये फेरी वाले, गरीब फेरी वाले। जो इनकी पैरवी करता है, नेता, पुलिस वाले या अधिकारीगण या बीएमसी वाले, जो भी इनकी पैरवी करता है, उनके स्टेशन के बाहर बैठाओ, उनके घरों के बाहर बैठाओ, वो चलेगा, लेकिन पब्लिक को तकलीफ मत दो। आप पब्लिक के लिए काम करते हो, पब्लिक सर्वेंट हो, तो पब्लिक के हित में काम करो। ये सबको समझ में आता है कि आप लोग मिले हुए हो और देश को नुकसान पहुंचाते हो आप लोग, सबको सब मालूम है, लेकिन बोल नहीं पाते। और हमारी मीडिया ने तो आंख पे पट्टी बांध ली है और मुंह पर उंगली रख ली है। क्यों? कि वो भी ज़्यादातर पैकेज में काम कर रहे हैं। शर्मनाक विषय है कि अपने कर्तव्य का सौदा खुलेआम किया जाता है। कोई 10 में करता है, कोई 20 में करता है, कोई 1000 में करता है, कोई 5000 में करता है, कोई 50,000 में करता है। सबकी औकात नाच मेरी बुलबुल, इसमें सब डले हुए हैं। 99% लोग जो इस तरीके के हैं, गैंगवार लोग, देश से गद्दारी वाले लोग, इन्हें कानून के तहत क्या कहा जाएगा? देश का गद्दार, पावर में बैठ के, सत्ता में बैठ के लुटेरों को पनाह देने वाला देश का गद्दार, पावर में बैठ के सत्ता में बैठने वाले ड्रग्स को, माफिया को अपने हाथ रखने वाला देश का गद्दार। तो कोई भरोसा नहीं भारत का क्या होगा। हम एक नेता पे गारंटी ले सकते हैं, योगी आदित्यनाथ है तो उत्तर प्रदेश आज व्यवस्थित है। योगी आदित्यनाथ जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा तो पूरा देश की गारंटी है, पूरा देश व्यवस्थित हो जाएगा, जनता खुशी से नाच उठेगी, झूम उठेगी, क्योंकि और नेताओं में दम नहीं है। जितने भी सीएम है ज़्यादातर, उनको काम ही नहीं करना है, वो तो झूमने में मस्त टल्ल पड़े हुए हैं, काम ही नहीं करना है, ये बेकार है। दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ये है हकीकत भारत के नेताओं की। इनको तो मौज करना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पूरी तैयारी के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट का पूरे झरोके के साथ, पूरी चैन के साथ ऐसा निकलते हैं ये लोग जैसे बॉर्डर पर जंग जीत के आए हो। हमारे देश की आर्मी को सैल्यूट करो जो बॉर्डर पर गोलियां खाती है अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, हमको बचाने के लिए। वो है देश के असल हीरो। ये नेता हीरो नहीं है, शासन प्रशासन के लोग हीरो नहीं है। हीरो तो बॉर्डर की आर्मी है, हमारी भारतीय फौज है, और वही हीरो रहेगी आगे तक, जन्म तक, क्योंकि जब सीमा के अंदर आते हैं तो सब जीरो है। सीमा पर बॉर्डर हीरो है, सीमा के अंदर आ जाइए, सभी एजेंसियां, शासन प्रशासन के ज़्यादातर लोग जीरो हैं, क्योंकि काम ही नहीं करते पब्लिक के लिए। उनको सब दिखता है आंखों में कि कितने अवैध कारोबार चलते हैं, उसके बावजूद भी आंखें बंद। पब्लिक का यही काम है, हमारा यही काम है, आपको बताते रहे बार बार, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? बैठ के सरकार का पैसा खा के आप पैसा भी खाते हो, और हम आपको बराबर रिपोर्ट भी करते रहे। हमारी रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करोगे, आपकी आंखों के सामने अगर कुछ होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करोगे। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आप संभाल लीजिए और सख्त कानून लागू हो, एक राष्ट्र एक कानून लागू हो, और योगी स्टाइल में इन सभी नेताओं को काम करना चाहिए, वरना पद छोड़ देना चाहिए।
ये एहसान नहीं कर रहे हैं सत्ता पर आकर, हमारा काम करके एहसान नहीं कर रहे हैं कि इनका कर्तव्य है। हर फुटपाथ जाम है, हर फुटपाथ पर कब्जा है, हर फुटपाथ में गड्ढे हैं। जैसे गंजे का सिर है, उसके सर पर बाल नहीं है, ऐसे हर फुटपाथ पर गड्ढे हैं जगह जगह, हर एक कदम के ऊपर गड्ढे, अड्डे, पानी माफियाओं के अड्डे, फेरी वालों के अड्डे, पता नहीं कितने प्रकार के अड्डे इस मुंबई में कायम है। ये आर्थिक नगरी में कायम है, बॉलीवुड में कायम है, माया नगरी में कायम है। चलिए इतना ही काफ़ी है। मुंबई बचा लीजिए। इन नेताओं को शर्म कब आएगी और डिपार्टमेंट को शर्म कब आएगी? अपने कर्तव्य का पालन कर लीजिए। सत्य में जत्ते के बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, उनका पालन कर लीजिए। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुंबई बचाइए। मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, कर्तव्य का सत्यता से पालन करते हुए इन लोगों को सख्ती के साथ आदेश दीजिए कि हर फुटपाथ, हर रेलवे स्टेशन फेरी वालों से मुक्त हों। अगर बैठे हुए पाए गए तो वहाँ के डिपार्टमेंट को सस्पेंड करिए, ये ऑर्डर लागू कर दीजिए आप। जय हिंद। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। नमस्कार।